हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो भाई लोग यार, बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई लोग यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट ही होने वाले, तो प्लीज़ भाई लोग यार, हाथ जोड़ रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जो छोटी लड़की होती है वो कहती है कि मैं अपनी बहन के पास से एक डाकू को लेके नहीं जा सकती। मैं तुम जैसे लोगों को अपनी बहन के पास नहीं ले जा सकती। तुम अभी कह रहे हो कि तुम्हारे पास एक डॉक्टर है, पर वो सब कुछ झूठ है। तुम सिर्फ मेरी बहन को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, मतलब अपनी लड़की बनाना चाहते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फेंग होता है वो उस लड़की को कहता है कि जो यांग फेंग होता है वो अपनी जेब में से एक वाइट क्रिस्टल को निकालता है और उस लड़की के हाथ में दे देता है और कहता है कि तुम इस वाइट क्रिस्टल को ले लो और अपनी बहन के पास हमें लेके जाओ। हमें इस शहर में कुछ लोगों को ढूंढना है। तुम्हारी बहन हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। हम उसके साथ कोऑपरेट ज़रूर करेंगे। हम अभी तुम्हें एक क्रिस्टल दे रहे हैं, बाकी के हम बाद में देंगे। तुम हमारा सिर्फ काम कर दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम श्योर हो ना, मैं इस वाइट क्रिस्टल को अपने पास रख दूं। इस शहर में, जिस शहर में हम हैं, उस शहर में इस वाइट क्रिस्टल से हम फर्स्ट लेवल के 5 बॉडीगार्ड्स को रख सकते हैं। तुम श्योर हो कि तुम इस वाइट क्रिस्टल को मुझे दे रहे हो और मैं सिर्फ अपनी बहन से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो उससे थोड़ी दूरी पे खड़ा होता है और जो यानी होती है वो उस लड़की से बात कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो पीछे से कहता है कि इस सब की तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ हमारा काम करो। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यानी होती है वो छोटी लड़की से कहती है कि तुम सिर्फ हमारे काम कर दो, तुम अपनी बहन से मेरी मुलाकात कर दो। मेरी जो दोस्त है वो एक डॉक्टर हैं, वो तुम्हारी बहन का बहुत अच्छी तरह से इलाज कर देगी और तुम्हारे कुछ क्रिस्टल भी बच जाएंगे इससे। और तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हम जिन लोगों को ढूंढ रहे उन्हें ढूंढने में भी मदद करनी है। तुम्हें इस सब का काम करने पे तुम्हें भी तो फायदा होगा, तुम्हें भी अपने जो क्रिस्टल हैं वो भी मिल जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की होती हैं वो कहती है कि तुम्हारी बात भी ये बहुत बहुत ज़्यादा सही है, मैं भी ऐसा ही करना चाहूँगी। तुम जैसा बोल रही हो हम सिर्फ ऐसा ही करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सभी के सभी लोग होते हैं और जो लड़की होती हैं वो उन लोगों को एक साथ लेके जा रही होती है और सभी के सभी लोग उस लड़की का पीछा करते हुए जा रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है, तुम सभी लोग मेरे पीछे आओ, कोई चाल खेलने की कोशिश मत करना। हमारे पास बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं, वो तुम लोगों को मार देंगे अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर जो लड़की होती है वो अपने मन में कहती है कि ये लोग भले ही बुरे हो पर इन लोगों ने मुझे मदद कर रहे हैं। ये लोग मेरी बहन को बचाने में भी मदद कर रहे हैं और मुझे क्रिस्टल कोर भी दे रहे हैं। पर जब ये लोग मेरी बहन को ठीक नहीं कर पाएंगे और मुझसे चालाकी करने की कोशिश करेंगे तो मैं इन लोगों को जल्दी हैंडल कर लूँगी। ये लोग इतने ज़्यादा वीक लग रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यांग फैंग और वो लड़की सभी के सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो लड़की होती है वो कहती है कि ये हमारा आधार है, इस जगह पे हम रहते हैं और इस जगह पे ज़ॉम्बिस नहीं आ सकते, ये जगह बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो लड़की होती है वो दरवाज़ा खटखटाने लगती है और कहती है कि तुम लोग रुक जाओ, मैं आ चुकी हूँ, तुम लोग दरवाज़ा खोल दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फेंग होता है उसकी अंगूठी चमकने लगती है। और फिर जो यांग फेंग होता है वो अपने मन में कहता है कि जो अंगूठी है वो चमक रही है। और फिर जो यांग फेंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि ये अंगूठी चमक रही है, इसका मतलब जो डीलर हैं वो आसपास ही हैं, शायद वो डीलर इस आधार के अंदर होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है, मतलब अंदर के जो लोग होते हैं, वो दरवाज़ा खोल देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो कहती है कि जिया वांग, इतने दिनों से तुम कहाँ थी, मैं 5 दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ।
हो। और फिर वो कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो कहती है कि ये लोग कौन है, ये दोस्त है कि दुश्मन। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उसके पीछे वाले जो लोग होते हैं वो यांग फैंग और बाकी सब पे बंदूक तान देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सीनन होता है वो अपनी जो शील्ड होती है उसे आगे कर लेता है। और फिर जो यानी होती है वो भी अपनी गन उन पे तान देती है और कहती है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो उस छोटी लड़की से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ जियाओ वांग, तुम्हें इन लोगों ने किडनैप किया था ना, और इन लोगों ने तुम्हें बंदी बना के यहाँ पे लेके आए हैं ना। और फिर जो जियाओ वांग होती है वो कहती है कि नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं 5 दिनों तक एक ज़ॉम्बी के पीछे लगी हुई थी और मैंने उसे मारने में इन लोगों ने मुझे मदद की और इन लोगों ने मुझे क्रिस्टल कोर भी दिए। ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लाल बालों वाली लड़की होती है ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और फिर जो अपने गार्ड्स होते हैं उनसे कहती है कि अपने हथियार नीचे लो, वो लोग दोस्त थे, उन लोगों को अंदर आने दो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो अपने मन में कहती है कि जियाओ वांग ने जैसे कहा इस सब से तो लग रहा है ये सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर मैं इन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकती। इन लोगों ने ये चाल की होगी जो जियाओ वांग है उसे ना मारते हुए यहाँ तक लेके आने की और उसके सामने अच्छा बनने की। तो इन लोगों ने ऐसी कोई चाल खेली होगी, तो इन लोगों के लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पूरा होने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो छोटी लड़की जियाओ वांग होती है वो कहती है कि बहन तुम जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, इन लोगों के पास एक मेडिकल वाला है, मतलब एक डॉक्टर है, वो तुम्हें जल्दी ही ठीक कर देगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। और फिर जो जियाओ वांग होती है वो कहती है कि वो जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आए हैं, वो अपने घर वालों को यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं और उन लोगों ने हमसे मदद मांगी है। और उन लोगों के पास एक ऐसा डॉक्टर है वो तुम्हारे घाव को भी ठीक कर सकता है, वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जियाओ होती है वो ये बात सुनने के बाद मुस्कुराने लगती है और कहती है कि बेवकूफ़ लड़की, एक डॉक्टर वो भी लेवल 1 का, वो मेरी मदद नहीं कर सकता, वो मेरे घाव को जल्दी ही ठीक नहीं कर सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है वो कहती है कि मतलब जो अपनी छोटी बच्ची वो कहती है कि तो क्या हुआ, वो लेवल 1 की डॉक्टर है, वो हमारा इलाज नहीं कर सकती तो जाने दो, पर हमारे पास जो वाइट क्रिस्टल है जो हमने जमा किए हैं उनसे हम जो डीलर हैं उससे कुछ सामान खरीद सकते हैं जिससे आपकी जो चोट है और आपको जो हुआ है उसे हम ठीक कर सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो उस छोटी बच्ची के सर पे अपना हाथ रख देती है और कहती है कि तुम इस वाइट क्रिस्टल को अपने पास ही रखो, मुझे इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। और फिर जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि नहीं, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें 2 ज़ॉम्बियों ने हमला किया था और तुमने कैसे तो करके अपने आप को बचा लिया, पर तुम्हें कुछ तो चोट लगी है जिससे तुम भी बीमार हो सकती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है छोटी वो कहती है कि अगर तुम अपने आप को ज़्यादा देर तक अपने आप को ठीक रख सकती हो ये ठीक बात नहीं है, इससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा पावर वाया जा रही है, तुम सुपर ह्यूमन हो तो तुम हमेशा हमेशा के लिए तो इसे रोक नहीं सकती। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पीछे खड़ा हुआ जो गार्ड होता है वो कहता है कि माय लेडी ये सब कुछ तो मेरी गलती है, मेरी वजह से ही आपको उस ज़ॉम्बी ने काट लिया था। जो ज़ॉम्बी है लेवल 2 का, मैं उससे शिकार में करने के लिए जा रहा था, मैं कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए जा ही रहा था, तभी लेवल 2 के जो ज़ॉम्बी हैं वो सामने आ गया और उसने मुझ पे हमला करने की कोशिश की, पर आपने वहाँ पे आके उस हमले को अपने ऊपर ले लिया। और फिर वो आदमी कहता है कि हम आपको बचाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, हम सभी लोगों से जो वाइट क्रिस्टल है वो 2-2 लेंगे और जिससे हम जो पोशन है उसे ले पाएंगे और आपको जल्दी ही ठीक कर देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो छोटी लड़की होती है वो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें अपने आप की
केयर करनी चाहिए। तुम बाकियों के बारे में ज़्यादा सोचती हो, तुम्हें अपना देखना चाहिए। तुम जल्दी ही ज़ॉम्बी में बदलने वाली हो, तुम्हें अपने आप को भी ठीक से रखना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है, ये सभी बातें सुनने के बाद अपने मन में कहता है कि डिटॉक्सिफाई पोशन। तो इस लाइफ में सभी लोग इस पोशन के पीछे हैं, पर इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो उन लोगों को कहता है कि आप लोगों को कितने क्रिस्टल की ज़रूरत है, मैं उतने क्रिस्टल देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ आप लोगों को इतना करना है कि जो डीलर हैं उसके साथ मुझे डीलरशिप करने दें, मुझे कुछ सामान भी खरीदना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो कहती है कि हमें अभी भी वाइट 4 ग्रे क्रिस्टल की ज़रूरत है। अगर आपके पास वाइट क्रिस्टल नहीं है तो जो बाकी के जो ग्रे क्रिस्टल हैं उन उससे भी काम चल जाएगा, वो सिर्फ हमें 4000 लगेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो अपनी जेब में हाथ डालता है और 4 वाइट क्रिस्टल को बाहर निकलता है। और तो ये लो, ये है 4 वाइट क्रिस्टल, अब मुझे जल्दी से डीलर के पास लेके चलो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो अपने मन में कहती है कि अरे इसने 4 वाइट क्रिस्टल मुझे ऐसे ही दे दिए, ये इन क्रिस्टल को लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमें लेवल 2 के या लेवल को बढ़ा के जो ज़ॉम्बी होते हैं उनसे लड़ना पड़ता है, तब हमें इन वाइट क्रिस्टल को मिलते हैं। इसने इन वाइट क्रिस्टल को मुझे इतनी आसानी से दे दिया और मेरी बहन को भी सेफली यहाँ तक लेके आया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी हम लोगों को भरोसा कैसे कर सकते हो, तुम इतनी जल्दी हमें इन क्रिस्टलों को दे रहे हो, तुम मुझसे चाहते क्या हो, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो जिसके लिए तुम इतनी जल्दी हाँ कर रहे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को चाहता हूँ। और ये बातें सुनने के बाद जो दोनों बहनें होती है उन लोगों के गाल लाल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पीछे का सीन यांग फैंग के जो यानी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है ये सब कुछ सुनने के बाद। और हमें दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर होती है वो अपने मन में कहती है कि इसने यही बात मुझसे भी की थी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो कहती है कि इसे दिख नहीं रहा क्या हमारे पास इतनी सारी लड़कियां हैं और इसे और ज़्यादा लड़कियां चाहिए, ये कितना ज़्यादा पागल हो चुका है। और यानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। भाई लोग 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।